अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं सब? ठीक होंगे। लास्ट कुछ एक दो वीडियोस में मैंने वॉइस ओवर भी नहीं किया और कुछ ख़ास मेरा वीडियो बनाने का मूड भी नहीं हो रहा था। तो खैर कभी कभी बस यूं ही सुस्ती आ जाती है आपके मिजाज में, शायद ये मौसम की वजह से ही होता है सारा। और यहाँ पे मैं बच्चों के लिए नाश्ता रेडी कर रही थी। आज मैं उनको सैंडविच बना कर दे रही थी, नगेट्स क्योंकि ख़त्म हो गए थे और शॉपिंग भी होने वाली है। काफ़ी सामान जो है वो ख़त्म हुआ है, वो भी लेकर आना है सारा। और यहाँ पे मैं बच्चों के लिए सैंडविच बना रही हूँ। इनके बच्चों के अलग से शामी कबाब बना लेती हूँ, कम मिर्चों वाले। तो वो आज मैं बनाकर इनको बस ये खाली यही मैं दे रही थी और कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। मुझे बच्चों के नाश्ते में देने का बहुत ज़्यादा मसला होता है क्योंकि मेरे बच्चे बहुत नखरे करते हैं कि जी ये नहीं खाना हमने, वो नहीं खाना। तो मुझे बड़ा सोचना पड़ता है कि मैं इनको क्या दूँ, और सोचते सोचते फिर मुझे यही समझ में आता है जो एक मेन ऑप्शन होती है कि या तो सैंडविच बना दें या फिर कोई स्प्रेड वगैरह लगा दें। स्प्रेड भी ख़त्म हुआ हुआ है। अब या तो पीनट बटर है मेरे पास कि मैं पीनट बटर लगा दूं, तो वो भी मूडी हैं कभी। और पराठा तो बिल्कुल भी ना दो इनको नाश्ते में, लंच बॉक्सेस में। घर आके तो चलो बेशक खा लेती हैं, लेकिन इस तरह इनको इस तरह की चीज़ें चाहिए होती हैं। ज़्यादातर बच्चे मांगते हैं कि इनको पैकेट की चीज़ें जो हैं वो दी जाए। अब वो डेली बेसिस पे तो नहीं देनी चाहिए, ना वो दी जा सकती हैं, उनसे पेट भी नहीं भरता, ना उनमें कोई इतनी एनर्जी होती है। खैर यहाँ पे बच्चे रेडी हो रहे थे, नाश्ता इनका मैंने फ़िलहाल बना लिया था और अब बस यहाँ पे बिल्कुल रेडी थी जाने के लिए। सिर्फ बाबा का वेट हो रहा था, बाबा ज़रा रेडी हो रहे थे इनको छोड़ने जाने के लिए। तो उतनी देर में बस मैंने इनसे कहा कि आप बैग्स वगैरह पहन के रेडी हों। आजकल सर्दी अभी इतनी ज़्यादा भी नहीं आई, लेकिन मॉर्निंग में इतनी ठंड होती है कि मैंने बच्चों को इतना कवर किया होता है, फिर भी दुआ जो है वो कहती है कि मुझे ठंड लगती है। और अभी ठंड आने वाली है और ज़्यादा अभी आगे आएगी, अभी दिसंबर में। तो अभी से ही इनका ये हाल है। तो मैंने इनको काफ़ी कुछ कवर किया हुआ है। नीचे भी मैंने इनको एक दो शर्टें पहनाई, हाई नेक पहनाई है, और ऊपर भी दुआ ने डबल डबल स्वेटर वगैरह पहना होता है। लेकिन दोपहर में इनको गर्मी लगती है, दोपहर में जब धूप निकलती है तो गर्मी लगती है, थोड़ा सा टेम्परेचर में चेंज आ जाता है दिन के टाइम। शाम से थोड़ी सी ठंड होना शुरू होती है, तो फिर इस तरह मौसम जो है वो लगता है ठंड। बच्चे चले गए थे, इनको छोड़ने चले गए थे इनके बाबा, और मैं इनका यहाँ पे नाश्ता बनाने लगी थी क्योंकि थोड़ी देर में इन्होंने भी ऑफिस के लिए निकलना होता है, रेडी होना होता है। तो मैं पहले ही बना कर रख लेती हूँ। ज़ुहैब को नाश्ते में बस ये पराठे वगैरह चाहिए होते हैं, ब्रेड बहुत कम लेते हैं, तो मैं ज़्यादातर फोकस पराठे पे ही करती हूँ। इनके लिए पराठा बना देती हूँ। बहुत कम होता है कि नान हो तो वो मैं इनको फ्राई करके दे देती हूँ, साथ में कोई कबाब वगैरह हो तो वो तल देती हूँ। लेकिन अमूमन ये पराठा ही पसंद करते हैं। कभी कोई वेजिटेबल वगैरह बनी हो, जैसे आलू मेथी वगैरह इस तरह की कोई चीज़ बने, तो उसका पराठा, आलू गोभी, वो बना देती हूँ अगले दिन सुबह मॉर्निंग में। और वरना फिर सादा बल वाला पराठा मैं इनको बना देती हूँ, साथ में कबाब या कोई अंडा वगैरह इस तरह की चीज़ बना देती हूँ। यहाँ पे मैंने पराठा जो है उस पेड़ा बनाने के लिए मैंने इसमें कट लगा ली है, इसके एजेस छोड़ के इसको कट लगा लेती हूँ। मैं इसी तरह बनाती हूँ, इस तरह बहुत अच्छे बल आते हैं पराठे के अंदर। पराठा बहुत अच्छा बनता है और बेहतरीन रिज़ल्ट आपको तब मिलता है जब आप थोड़ा सा 10-15 मिनट पहले जो पेड़ा है बना कर रख लें, तो बहुत अच्छा पराठा क्रिस्पी बनता है और सॉफ्ट भी बनता है। जिन वीडियोस में मुझे वॉइस ओवर करना होता है तो मेरे लिए इतनी प्रॉब्लम हो जाती है कि घर में बच्चों के शोर की वजह से मैं वॉइस ओवर नहीं कर पाती हूँ। और जब मुझे अलग होकर कहीं साइड पर होना पड़ता है तो बाहर से ट्रैफिक का शोर जो है वो प्रॉब्लम करता है। बच्चों के साथ ये काम करना बहुत मुश्किल लगता है क्योंकि बच्चों को आप जितना भी मना कर लें उनकी चिक चिक रहती है। मेरी कोशिश ये होती है कि कोई वीडियो इस तरह की मैं बनाऊँ कि मुझे वॉइस ओवर ज़्यादा ना करना पड़े, क्योंकि मुझे बहुत प्रॉब्लम होता है वॉइस ओवर के लिए। खामोशी मुझे बिल्कुल नहीं मिल सकती है, कहीं भी किसी सूरत भी नहीं मिल सकती। अभी भी पीछे ट्रैफिक का इतना शोर आ रहा है तो उसके लिए उसको इग्नोर करें। खैर यहाँ मुझे नाश्ता मैंने इनका बना के रख दिया था और फिर मैंने थोड़ा रेस्ट कर लिया था। रेस्ट करने के बाद मुझे फुर्सत नहीं मिली वीडियो बनाने की। उसके बाद बच्चों के स्कूल का उनसे पिक करने का टाइम हो गया था, उनको मैं स्कूल से लेने चली गई थी और कुछ प्रॉब्लम हो रही थी बच्चों को स्कूल से लेकर आने में। नॉर्मली मैं बच्चों को इन ड्राइव करवा के या फिर ऊबर करवा के मैं इनको लेने जाया करती हूँ, लेकिन सम टाइम मुझे अब कुछ दिनों से इतना प्रॉब्लम होने लग गया था कि एट अ टाइम मुझे कोई ऊबर पे कोई कन्वेंस नहीं मिलती थी, क्योंकि स्कूल से छुट्टी का टाइम होता है। मे बी जो ऑटो रिक्शा वगैरह हैं वो सब बिज़ी हो जाते हैं, तो उसकी वजह से वो मुझे प्रॉब्लम हो रहा था। तो अब मैंने जो है वो ऑटो जो है उसको रिक्शे वाले को लगवा लिया।
तो मेरा थोड़ा सा ये मसला जो है वो हल हो गया। अच्छा, स्कूल से बच्चों को ले आई थी, ये सब का बच्चों को नाश्ता खाना वगैरह दे दिया था और बच्चियां कर रही थी होमवर्क, और मैंने सोचा कि मैं थोड़ा सा ये जो काम पेंडिंग है वो मैं कर लूँ। ये मेरा जो जूतियों का सेक्शन है अलमारी में, ये बहुत डिस्टर्ब हुआ था बहुत अरसे से, और यहाँ पर इतनी मिट्टी अल्लाह जाने कहाँ से क्यों आ जाती है मिट्टी, और बहुत ज़्यादा इसमें जो है वो बैठ गई थी मिट्टी कि मुझे एक तो डस्ट एलर्जी है, तो मुझे यहाँ पे गीला करके मिट्टी को तो फिर इसको साफ़ करना पड़ा, जो कि मेरे लिए सही साबित नहीं हुआ। इसको ये मिट्टी जो है बिल्कुल जम गई थी गीली होने की वजह से। तो ख़ैर यहाँ मैंने थोड़ा सा इसको साफ़ किया है, और अब मैंने कहा मैं इसको ज़रा सेट करके थोड़ी सी रख लूँ अपनी जूतियाँ वगैरह, क्योंकि डब्बे से जब बाहर जूतियाँ आ जाएँ तो वो फिर ख़राब भी हो जाती हैं, और पड़ी पड़ी जूतियाँ उनकी जो गम है वो भी उतर जाती है। जब आप उनको पहनते हैं तो वो बिल्कुल उनका जो है नीचे वाला सोल अलग हुआ होता है। ऐसा अगर किसी और के साथ होता है तो वो मुझे बताएं। खैर मेरी बहुत सी जूतियों के साथ ये वाला प्रॉब्लम हुआ है, और यहाँ पे मैंने कहा मैं ज़रा सही तरीके से जूतियों को है वो रख लूँ। और ये मेरी कुछ चप्पलें हैं जो कि मैं पहनती ही नहीं हूँ हाई हील्स की वजह से। हाई हील्स ना पहनने की इतनी आदत हो गई है मुझे होता है कि थोड़ा सा कैजुअल चप्पल हो आने जाने में, या फ्लैट हो, जॉगर्स हो, इस तरह की चीज़। और ये जूतियाँ बस शादियों में पहनने तक रह गई हैं, जो कि ये मेरी बहुत पुरानी जूती है और मैं सिर्फ़ शादियों में इसको यूज़ करती हूँ। पसंद मुझे बहुत है, ये कुछ जूते हैं जो मुझे बहुत पसंद हैं, कुछ मैं अपनी नापसंदीदगी की वजह से इनको इग्नोर कर लेती हूँ, कुछ वैसे ही नहीं हाई हील्स की वजह से पहनी जाती। ये भी मुझे इतनी ख़ास पसंद नहीं है, स्टाइल पुराना हो गया तो मैं पहनती नहीं हूँ, और इनको मैंने सोचा है डब्बे में रख लूँ सही तरीके से। ये ज़ुहेब के जॉगर्स हैं, वो भी कभी कभी पहना करते हैं इनको, ये भी मैंने डब्बे में रखी है। ये भी मेरी चप्पल है, हाई हील्स हैं, और थोड़ी सी ये भी टेढ़ी मेढ़ी हो गई है इतना ज़्यादा। जो सम टाइम ऐसा होता है कि जल्दी में जाना होता है और जूतियाँ निकाल के वापस उनको इस तरह रख लेते हैं बच्चे भी, या मैं मुझसे ख़ुद भी इस तरह हो जाता है, तो उससे भी चप्पलें बहुत ख़राब होती हैं। भी देखें इसका सैंडल जो है आगे से चेन वाला एरिया थोड़ा सा टेढ़ा हुआ है। ये वाली चप्पल मुझे अपनी बहुत पसंद है, जिसको मैंने पहना बहुत कम है। ये तकरीबन कोई 8-10 साल पुरानी जूती है, जो कि ऐसी ही पड़ी हुई है। मैंने सिर्फ़ इसको हार्डली एक टाइम पहना होगा बस, उसके अलावा नहीं। खैर यहाँ पे कुछ चीज़ जो हैं वो मैंने रख ली थी। ये जॉगर्स हैं जो कि अभी तो मेरे पाँव में आ रहे हैं, लेकिन कुछ अरसे में ये शायद ईमान पहना करेगी, तो इनको भी मैंने संभाल लिया है। मुझे इस तरह के जॉगर्स जो हैं, ये स्नीकर्स, ये मुझे बहुत पसंद हैं। इस तरह की जूतियाँ, हर चीज़ जो है जूतियों में आपके पास मुकम्मल वैरायटी होनी चाहिए। ये भी उनमें से एक है। और ये हैं ईमान के सैंडल्स, जो कि अभी थोड़े से इसको बड़े हैं, लेकिन मैंने ये संभाल लिए हैं कि चलें आगे काम आ जाएंगे। बच्चों का जो पाँव है बहुत जल्दी बड़ा होता है। माशाल्लाह बच्चों की चीज़ें इतनी हैं और मेरे पास प्रॉपर जगह नहीं होती है हर बच्चे की हर चीज़ अलग अलग से। अब जूतियाँ जो हैं वो मेरे पास भी हैं, बच्चों की भी हैं, तीनों की हैं, ईमान, दुआ, जिमल। ये जिमल के हैं शूज़, जो कि भी मैंने शादी के लिए ख़रीदे थे, इनको भी मैंने संभाल लिया है। और यहाँ पे इसको मैंने सोचा डब्बे में डाल लूँ, वरना इस तरह के जूते जो हैं वो ख़राब हो जाते हैं बहुत जल्दी। तो ये मैंने रख लिए हैं। ये दुआ वाले हैं, दुआ और ईमान के एक जैसे लिए थे मैंने, शादी पे अभी ख़रीदे थे। इनको भी मैंने डब्बे में डाल के ऐसे ही रख दिया है। जगह बहुत कम होती है और मुझे समझ नहीं आता कि मैं किस तरह ऑर्गेनाइज़ करूँ चीज़ें, तो जल्दी जल्दी में जिस तरह मुझसे हो सकता है मैं उसको मैनेज कर लेती हूँ। मेरी कैमरा क्वालिटी को इग्नोर करें, ये कैमरा जो है बिल्कुल बेकार सा है, बस मैं फिर भी वीडियो से बना लेती हूँ। आगे आने वाले दिनों में इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि मेरा जो कैमरा है, मेरा मोबाइल है, वो चेंज हो, ताकि आपको अच्छा रिज़ल्ट मिले। और ये कुछ जूतियाँ हैं जो मैंने नहीं पहननी हैं, इनको मैंने निकाल दिया था। खैर यहाँ से फ़ारिग हो के शाम हो गई थी। इन छोटे छोटे कामों में इतना वक्त ज़ाया हो जाता है कि टाइम का पता भी नहीं चलता, किस तरह टाइम जो है वो गुजर जाता है। और फिर खाने का टाइम हो गया था, मैं जल्दी जल्दी से वो काम निपटाया और अब मैं किचन में आई हूँ। आज बना रही थी मैं आलू, मेथी और माश की दाल। हर घर में मेरा ख़्याल है ये नहीं बनती होंगी माश की दाल के साथ, लेकिन आज मैं बनाऊँगी और ये बहुत मज़े की लगती है। आलू, मेथी और माश की दाल, इसका बहुत अच्छा एक फ़्लेवर आता है, मुझे बहुत पसंद आती हैं। मैंने अपने इन-लॉज़ में ये खाई है ये डिश, क्योंकि मेरी अपनी फ़ैमिली में कभी नहीं ये बनी थी। सिर्फ आलू मेथी बना करती है, इसमें माश की दाल मैंने फ़र्स्ट टाइम सुना था, लेकिन जब मैंने खाई तो मुझे भी बहुत पसंद आई। मेथी जो है वो मैंने गला कर रख ली थी थोड़ी सी,
कंप्लीट नहीं गली थी, बस उसका थोड़ा सा पानी जो है वो ड्राई करके वो उसको फ्रीज़ कर लिया हुआ था, फ्रीज़ थी। और बस मैं कामों में मसरूफ़ थी और वो फ्रोज़न थी, तो मैंने उसको निकाल कर पहले नहीं रखा। और वो अभी बिल्कुल जो है वो हार्ड थी, बर्फ़ थी उसमें काफ़ी। यहाँ मैंने कहा मैं उतनी देर मसाला भून लेती हूँ, फिर मैं इसके अंदर डाल के मेथी जो है फ्रोज़न मेथी उसको मैं फिर ढक दूँगी थोड़ी देर, ताकि वो सॉफ़्ट हो जाए। फिर मुझे उसको तोड़ना पड़ा छुरी के साथ, क्योंकि वो इतनी जल्दी जो है मेल्ट नहीं हो रही थी। मसाला सिंपल सा, इसमें लहसुन अदरक डाल के आप चाहें तो प्याज डाल लें, मैंने थोड़ा सा डाला है इसमें ऐड किया, आप ना भी डालें तो गुजारा हो जाएगा। बस सिंपल सा मसाला मैंने इसमें डाला है, अभी मिर्चें ऐड नहीं की हैं, बच्चों के लिए थोड़ा सा निकाल लूँगी, फिर मैं उसमें प्रॉपर से ही मिर्चें डाल दूँगी। हमारे घर में स्पाइसी खाने खाए जाते हैं और ये डिज़ास्टर होने से बच गया था, वरना ये कढ़ाई मेरे ऊपर आनी थी, क्योंकि ये बहुत जमा हुआ था, हार्ड था। और जब मैंने इसको थोड़ा सा इसमें डालने की कोशिश की और ये पत्थर की तरह गिरा था। खैर बचा हो गया और मैंने इसको इसमें आराम से डाल लिया, हैंडल कर लिया मैंने। और फिर अब ये बहुत सख्त था, इसको मैंने थोड़ी देर के लिए ढक दिया था ताकि ये सॉफ़्ट हो जाए। ये तकरीबन 1 केजी के करीब थी मेथी, और मैंने इसमें आधा कप माश की दाल जो है वो साफ़ करके चुन ली थी और फिर मैंने इसको भिगो दिया था, भिगो के रखी हुई थी मैंने माश की दाल के। जैसे ये थोड़ी सी सॉफ़्ट हो तो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। यहाँ पे मैंने जो है वो उसको थोड़ा सा तोड़ना पड़ा मुझे, छुरी के साथ मैंने इसको तोड़ा है मेथी को, इसके पीसेस हुए हैं, ये सॉफ़्ट हुई है जल्दी। और फिर मैंने इसमें जो माश की दाल भिगोई हुई थी वो मैंने इसमें डाल दिया, ताकि माश की दाल और जो इसका मेथी का जो पानी है वो निकला हुआ वो उसी में थोड़ी सी जो है वो गल जाए। ज़रा सी हल्की सी क्रिस्पी भी ये हो तो ये बहुत अच्छी लगती है। बिल्कुल इसको अच्छा सा गलाना ज़रूरी नहीं होता दाल को। यहाँ मैंने बच्चों के लिए अलग से निकाल के उसमें आलू भी डाल लिए थे, और अब मैंने इसमें स्पाइसेस ऐड करनी थी। वो मैं 3 से 4 टेबलस्पून ऐड करूँगी, क्योंकि स्पाइसी जो है वो ज़्यादा पसंद करते हैं हमारे घर में खाना। और ज़ुएब का कहना है कि जो सब्ज़ियाँ होती हैं सर्दियों की, जैसे आलू मोंगरे हैं या आलू मेथी है, इनको ज़रा दिल से पकाना चाहिए। ये दिल के बहुत करीब होती हैं, इस तरह की जो सौगातें हैं सर्दियों की। तो देसी घी के साथ, देसी घी वाली जो रोटियां हैं उनके साथ इसको खाया जाए तो ये बहुत अच्छी लगती हैं इस तरह की वेजिटेबल्स। तो खैर मेरी कोशिश थी कि मैं इसको दिल से ही बनाऊं और अच्छी बने, और इसमें मैंने ये स्पाइसेस ऐड कर दी थी। और यहाँ ज़रा सा इसका पानी जो है वो ड्राई हो जाए तो फिर मैं इसमें आलू ऐड करूँगी। मेरा चूल्हा जो है वो भी बहुत गंदा हो रहा है, जिसका मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस होता है कि ये इतना ज़्यादा गंदा हो रहा है, क्योंकि मेरा जो फॉइल पेपर है वो शीट ख़त्म हुई हुई है और मुझे लाने का टाइम नहीं मिल रहा। और फिर जिस दिन मैं लाऊंगी इसको मैं तफसीली साफ़ करूँगी, हार्पिक वगैरह डाल के इसको अच्छे से। ओवरनाइट मुझे इसको भिगोना पड़ेगा चूल्हे को, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा है। क्योंकि अमूमन रोटियाँ जब बनती हैं तेज़ आंच पे तो चूल्हे का इसी तरह बेड़ा गर्क हो जाता है। तो खैर अब जिस दिन मैं लाऊंगी उस दिन मैं अच्छे से इसको साफ़ करके फिर इसको जो है वो फॉइल शीट लगाऊंगी मैं। यहाँ पे मैंने इसमें आलू डाल लिए थे, और इसमें ज़रा ऑयल अच्छा सा डालना पड़ता है, क्योंकि इसमें ऑयल जो है वो जज्ब हो जाता है, फिर बाहर नहीं आता, ऑयल बाहर नहीं निकलता और सालन में रौनक नहीं आती। ऑयल इसमें मैंने ज़्यादा लिया था ताकि जो है वो अच्छे से पके। इसमें आलू डाल के ज़रा सा भून लूँगी, और क्योंकि हरी सब्ज़ी में आलू जब आप बाद में डालते हैं तो वो इतनी जल्दी नहीं गलते, वरना अमूमन आलू जो हैं उनको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं चाहिए होता है गलने के लिए। और मैंने जो मेथी है इसमें आलू भी इस तरह कट करके डाले हैं, ज़्यादा मोटे नहीं हैं, वरना मोटे आलू तो बिल्कुल बहुत देर में गलेंगे। मैंने बारीक आलू जो है उस तरह काटे हैं, और फिर मैं इसमें पानी डालूँगी थोड़ा सा, फिर मुझे इसको गलाने में जो है वो टाइम लगेगा आलू को। क्योंकि मेथी में जब मेरा एक्सपीरियंस है कि मेथी में जब मैं आलू इस तरह डालती हूँ कम पानी के साथ तो वो दम में भी नहीं गलती हैं, मुझे थोड़ा सा पानी इसमें डालना पड़ता है। और अब मैं इसको डाल के तो ढक दूँगी ताकि आलू और दाल जो है वो अच्छे से गल जाए। खैर जी, मेरी वीडियोस जो है अगर आपको पसंद आती हैं उसको तो लाइक करें, और सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाएं, बेल आइकन जो है उसको ज़रूर दबाएं, ताकि जो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिले, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। फ़िलहाल आप सबकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि मेरा चैनल जो है उसको बहुत ग्रो करना है अभी, और आपके बगैर ये ग्रो नहीं हो सकता। खैर इसमें मैंने जो है इसको ढक दिया था, इसमें मैंने गरम मसाला वगैरह भी ऐड कर दिया था, और ये बस जब गल जाएगी तो बस फिर इसका जो पानी ड्राई हो जाएगा और ये रेडी हो जाएगी। तो खैर मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, नई चीज़ों के साथ, कुछ नए व्लॉग्स के साथ आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।